माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। तो आज थर्ड चैप्टर का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, वो ग्राफ किस क्वांटिटीज़ के दरमियान बनाया जाता है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हेडिंग है वो देखते हैं जी, ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम और टेम्परेचर। जो ग्राफ बनेगा वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान बनेगा। वो हम देखते हैं किसको वाई एक्सिस पे रखना है, किसको एक्स एक्सिस पे। वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे रखते हैं और जो टेम्परेचर है उसको एक्स एक्सिस पे। ठीक है, जो वाई एक्सिस पर आती है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और जो क्या कहते हैं एक्स एक्सिस पे आती है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। जब ये ग्राफ बनाया गया, जब मतलब कि चार्ल्स लॉ के रिलेशन को देखते हुए, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई। अब चार्ल्स लॉ का रिलेशन क्या है, वो ये है V इज इक्वल टू के टी। अभी जैसे हमें पता चल रहा है कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्ट पोर्शन है। मतलब कि जिस तरह ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसी तरह वॉल्यूम भी डायरेक्टिव पोर्शन है कि वो भी उसी ट्रेंड में इंक्रीज होता जाएगा। अब ये देखें, अब लेट्स सपोज इधर एक वैल्यू थी हमारे पास, अब टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, साथ वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इधर है कि लाइन ड्रा करें, इधर लाइन ड्रा करें, फिर इधर लाइन ड्रा करें, इधर लाइन ड्रा करें, तो हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम की वैल्यू भी बढ़ रही है इधर से, और इधर से टेम्परेचर की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इस पॉइंट को अब अगर एक्स्ट्रापोलेट करें, इंक्रीज करें बैक की तरफ, तो वो पॉइंट जो है ना टेम्परेचर पर इस पॉइंट पर आकर मैच हुआ, जो कि -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिस पर कोई गैस, जो सब्सटेंस है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। इसको अगर और ज़्यादा डिक्रीज करेंगे तो जो भी सब्सटेंस है वो लिक्विफाई हो जाएगा। क्योंकि इतना लोएस्ट टेम्परेचर है, जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी वो मतलब उनको हम लिक्विफाई करके उसको एनर्जी जो हमने वो ऑब्जॉर्व कर ली। इसी तरह इसीलिए जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी हमने क्या कहते हैं कूलिंग के ज़रिए से ख़त्म कर दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देखते हैं। चार्ल्स लॉ इज ओबेड व्हेन, चार्ल्स लॉ इज नॉट ओबेड व्हेन द टेम्परेचर इज सेल्सियस स्केल टेम्परेचर। कहता है कि चार्ल्स लॉ उस वक्त वेरीफाइड नहीं है, उस वक्त वैलिड नहीं है जब आप टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में लेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे। तो फिर कहता है चार्ल्स लॉ इज वैलिड वन, कि कब ये फिर वैलिड है, ये वैलिड है जब आप टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल्स के तौर पर आपको मैंने ये एग्जांपल्स भी लिखी है। केल्विन को, टेम्परेचर को जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में चेंज करने का जो मेथड होता है ना, उसमें 273 ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसको केल्विन में चेंज करना है, तो वो क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा 274 हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा वो। चार्ल्स लॉ का जो सेकंड रिलेशन है वो ये है V/T इज इक्वल टू के। अब ये मैंने दो गैसेस के लिखा है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू के, जो कि कांस्टेंट है। मतलब कि इस रेशो का और इस रेशो का आंसर सेम आना चाहिए तो चार्ल्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, अब ये लेट्स सपोज हमारे पास ये V1 है 566 सेंटीमीटर क्यूब, और ये T1 है, इसी तरह ये V2 है और ये T2 है। अब इनकी वैल्यूज पुट किया तो हमारे पास दोनों रेशोज का जो आंसर आता है 2 आता है। तो ये मतलब क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर आपने चेक करना हो कि चार्ल्स लॉ सेल्सियस स्केल के लिए क्यों नहीं वैलिड, तो आप इस तरह कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे ये मैंने 283 लिखा है या 373 लिखा है ना, उस जगह पर आप डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू पुट कर दें, रेशो जो है वो सेम नहीं आएगी। तो इसलिए कहते हैं जो चार्ल्स लॉ वैलिड है ओनली इफ द टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन केल्विन स्केल। अब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं इस पॉइंट की, -273.16 की। कहता है आपने इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके इस पॉइंट पर मिला लिया, ये आपके पास पॉइंट आ गया जो कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जिस पर कोई गैस एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट से एक और बात भी देखें, इंक्लूड करना चाहें, तो वो ये है कि इस पॉइंट पर इधर जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो है। अब किसी चीज़ का वॉल्यूम ज़ीरो कैसे हो सकता है, वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ये जो टेम्परेचर, ये जो पॉइंट है, ये रियल केसेस में तो इम्पॉसिबल, ये अटेन नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर क्या है, ये असल में है भी तो आइडियल केसेस के लिए हम डील कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये आइडियल केस में ओके है, लेकिन ये रियल केस में ये इम्पॉसिबल है अटेन करना। तो इसलिए इस टेम्परेचर को कोल्डेस्ट टेम्परेचर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।